जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी वैगनार का LXI वेरिएंट और ये है मारुति सुजुकी वैगनार का VXI वेरिएंट। दोस्तों वैसे तो VXI वेरिएंट टॉप सेलिंग है, बट कई लोग हैं जो LXI वेरिएंट लेते हैं फिर उसको मॉडिफाई करा लेते हैं। सो एक्सेसरीज वगैरह लोग उस पर लगवा लेते हैं। सो LXI वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है और VXI तो टॉप सेलिंग रहता ही है। आज के इस वीडियो में मैं दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो ड्राइव करने वाला हूँ। सो भाई अपन देखेंगे कि यार दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और 45,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं। वैसे तो पहले ही बता देता हूँ, आपको VXI वेरिएंट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर आप डायरेक्टली चेंजेस कंपेयर करते हो कि भाई LXI से VXI में जो हमको चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 45,000 का डिफरेंस है। सो इसकी एक शोरूम प्राइस है और दोस्तों LXI में CNG भी मिल जाता है आपको। सो ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं तो हम अक्सर क्या देखते हैं कि ऊपर बेस से ऊपर वाले मॉडल से हमको पावर ट्रेन्स के वैरायटी मिलना अवेलेबल होती है, बट मारुति ने क्या किया है कि बेस मॉडल अगर आप वैगनार का लोगे LXI, सो वहाँ पे भी आपको CNG का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा और CNG के साथ आपको एडिशनली पार्सल ट्रे बस देखने को मिलती है। सो वो एक चीज़ है कि आपको वहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल हो जाएगी अगर आप CNG लेते हो LXI में। VXI में तो पेट्रोल में ही मिल जाएगी पार्सल ट्रे। इसकी एक शोरूम प्राइस है 5.79 लाख रुपीज़ और दोस्तों VXI की एक शोरूम प्राइस है पेट्रोल मैनुअल में 6.24 लाख रुपीज़। सो VXI वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है जो कि आपका AMT ऑटोमेटिक होता है, 5 स्पीड ऑटोमेटिक, और 50,000 रुपये एडिशनल पे करके आपको VXI में ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों फ्रॉम द फ्रंट साइड आपको डिफरेंसेस विजिबल नहीं होंगे अगर आप सिर्फ फ्रंट ऑन विजन देखते हो। सो एकदम सेम आपको सेटअप देखने को मिलता है। लाइट का सेटअप एकदम सेम है, हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको यहाँ पे हेडलाइट्स मिलती है नॉर्मल बल्ब वाली। कोई भी DRLs का पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता, हाई बीम लो बीम का काम यही करती है। सो सेम एज फॉर द VXI वेरिएंट, यहाँ पे भी एकदम सेम सेटअप आपको देखने को मिलता है। फॉग लाइट्स आप दोनों में एज इन जेन्युइन एक्सेसरीज आराम से लगवा सकते हो और सेंटर में जो आपको ग्रिल देखने को मिल रही है वो भी आपको एकदम कॉमन देखने को मिलती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, ये वाला आपका ब्लैक पार्ट हो गया और यहाँ पे ये क्रोम की फिनिशिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस तो हैं जो कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे साइड ऑन से। सो यहाँ पे आपको 13 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं विदाउट व्हील कवर्स, बट इफ़ यू सी द VXI वेरिएंट सो यहाँ पे अपन को 14 इंच के टायर्स मिलते हैं विथ व्हील कवर्स। दोनों का अपन टायर प्रोफाइल देख लेते हैं। सो दोस्तों VXI वेरिएंट का टायर प्रोफाइल है 165/70। यहाँ पे आपको 14 इंच के मिल रहे हैं, आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक्स। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ सो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है दोनों में एज स्टैंडर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू टॉप मॉडल। अब दोस्तों अगर अपन LXI वेरिएंट का टायर प्रोफाइल देखते हैं सो 155/80 13 इंच के यहाँ पे आपको व्हील्स मिलते हैं विदाउट व्हील कवर्स। व्हील कवर्स आपको एज एन एक्सेसरी ऑफ करना पड़ेगा अगर आप व्हील कवर्स चाहते हैं तो। आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक्स है और डिफरेंसेस आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ना ब्लैक फिनिश में ORVMs मिलता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स अवेलेबल होते हैं। और डिफरेंसेस मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, यहाँ पे अपन को बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। सो दोस्तों अपन ने फ्रंट से क्या डिफरेंसेस देखे कि यहाँ पे अपन को 13 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं विदाउट व्हील कवर्स, यहाँ पे 14 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं विथ व्हील कवर्स। और यहाँ पे अपन को ORVMs ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है और जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको ब्लैक फिनिश मिलते हैं, वहाँ बॉडी कलर्ड आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और दोस्तों हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स दोनों में आपको एकदम सेम देखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रियर साइड, रियर साइड एकदम सेम है। तो अगर आप रियर साइड देखते हो ना तो पहचानना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई LXI कौन सा है VXI कौन सा है। हाँ, आपकी नज़र अगर ORVMs पे चली गई तो आप पहचान लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम सेम आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं दोनों में। आपको रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, कैमरा वगैरह ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, डिफरेंसेस यहाँ पे ये आते हैं, मैं आपको फ्रंट साइड से ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कीज से बूट ओपन करना होता है। अंदर जाने के लिए भी आपको कीज़ का ही सारा लेना पड़ता है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है आपको LXI वेरिएंट पे। सो वो आपको एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल वगैरह करवाना पड़ेगा। एकदम बेसिक सी कीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं दोनों तरफ। यहाँ पे आपको मैनुअली जाना पड़ेगा लॉक अनलॉक करके, और अगर आपको बूट एक्सेस करना है सो वो भी आपको यहाँ पे मैनुअली ही करना होता है। 341 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बट टॉकिंग अबाउट द VXI वेरिएंट सो यहाँ पे एक एडवांटेज हो जाता है। VXI वेरिएंट पे आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग देखने को मिल जाती है, ये आप देख सकते हो, लॉक अनलॉक। सो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज हो जाता है।
अब क्योंकि ये सीएनजी नहीं था, नॉर्मल पेट्रोल मैंने लिया था दोनों का, बिकॉज जो नॉर्मल पेट्रोल होता है कोई भी गाड़ी है भाई वो बेस्ट सेलिंग होता है। सीएनजी लोग एज एन अगर ज़्यादा रनिंग होती है तो लोग सीएनजी ऑप्ट करते हैं। सीएनजी में पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी। 340 1 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। सो स्टोरेज एरिया इज़ वेरी गुड एंड यूजेबल एरिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड। काफ़ी आराम से आप यहाँ पे 5 लोगों का सामान रख सकते हो। और टॉकिंग अबाउट द VXI वेरिएंट, तो यहाँ पे एडिशनली आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी। नॉर्मल पेट्रोल भी आप लोगे तो भी मिल जाएगी, सीएनजी में तो राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड है। 32 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाती है। बाकी दोस्तों अभी बीच में अपडेट आया था वैगनार में, सो वहाँ पे क्या किया था मारुति ने, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिए थे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सो वो एक बात है। बाकी LXI वेरिएंट उनके लिए बेस्ट है जो मॉडिफिकेशन या एक्सेसरीज वगैरह लगवाना चाहते हैं। सो वो एक चीज़ हो जाती है। अगर दोस्तों अपन अब LXI वेरिएंट का डोर देखते हैं, सो यहाँ पे आपको स्पीकर की मतलब बेसिकली स्पीकर का कटआउट देखने को मिलता है, बट स्पीकर आपको एक भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको फ्रंट पावर विंडोज़ देखने को मिलती हैं, हार्ड प्लास्टिक से। डोर एरिया काफ़ी बड़ा है और इन और आउट एरिया बहुत अच्छा है। आराम से अगर आपकी हाइट हेल्थ अच्छी है आराम से आप जा सकते हो, बाहर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर साइड विंडो 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में अवेलेबल है। ये अच्छी चीज़ है, नहीं तो भाई मतलब पावर विंडो मारुति देता और मतलब बेसिकली कंपनी ये कर सकती थी कि 1 टच डाउन नहीं दी थी, बट मारुति ने बेस मॉडल से आपको 1 टच डाउन पावर विंडो दी है। और अगर अपन VXI वेरिएंट की तरफ आते हैं, सो VXI वेरिएंट में आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है। सो ये एक एडवांटेज है VXI वेरिएंट की तरफ। सो हमने 45,000 डिफरेंस में 3 से 4 45,000 के प्राइस डिफरेंस में 3 से 4 डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी कोई भी सॉरी दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। VXI पे भी नहीं है। 3 ABC पेडल्स, ABC एंड देन D, आपका डेड पेडल भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये काफ़ी सही चीज़ है। हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स हैं। और दोस्तों अगर अपन बैठ जाते हैं आपके LXI वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी ना आपको ये नहीं मिलता ये नहीं मिलता आपको म्यूजिक सिस्टम। आराम से आप यहाँ पे टच स्क्रीन लगवा सकते हो, देन आप यहाँ पे कैमरा लगवा सकते हो। सो वो चीज़ हो जाएगी, कैमरा पीछे लग जाएगा बेसिकली, एंड देन आपका यहाँ पे उसका कनेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से VXI पे अलग से स्क्रीन लगती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे हिसाब से अगर आप टच स्क्रीन लगवाना चाहो ना तो लगवा सकते हो। मैनुअल AC है, यहाँ पे आप गियर नॉब देख सकते हो। देन आपका मैनुअल मतलब बेसिकली आपको डिजिटल MID तो किसी वेरिएंट पे नहीं मिलती है। RPM मीटर भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये वो एक बात है। मैं आपको अभी इसको चालू करके दिखा दूंगा। मैनुअल लाइट के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और डे नाइट IRVM यहाँ पे नहीं मिलता, ये एक डिफरेंस आ जाएगा। और दोस्तों टिकट होल्डर में आपको यहाँ पे मतलब सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अब दोस्तों अपन चलते हैं VXI वेरिएंट की तरफ। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैं इसका ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। दोनों में एकदम सेम आपको देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको RPM मीटर देखने को नहीं मिलता है। मैनुअल लाइट के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल वाइपर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रेडियो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको 2 स्पीकर भी मिल जाते हैं। सो ये एक और एड ऑन हो जाता है कि यहाँ पे 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। उस पर तो आपको लगवाने ही पड़ेंगे स्पीकर, बट यहाँ पे आपका 2 स्पीकर से काम चल जाएगा भाई। ऐसी कुछ आपको हॉर्न सुनने को मिलेगी। गियर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, लुक्स प्रीमियम एज कम्पेयर टू द LXI वेरिएंट। ABC and D 4 पेडल्स मतलब डेड पेडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक और आपका एड ऑन हो जाता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो डे नाइट IRVM का, जो आपका LXI वेरिएंट पे अवेलेबल नहीं था। टिकट होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेम, बट यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा VXI वेरिएंट पे मिरर का। सो ये एक और डिफरेंस हो जाता है VXI वेरिएंट पे। देन ये वाला पोर्शन आपको, अगर आप इसको छोड़ देते हो, सो ये वाला पोर्शन आपको एकदम सेम देखने को मिलता है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS, EBD ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिल जा रहा है। ये आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, आपका हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम है। और एडिशनली अगर आप ऑटोमेटिक ऑप्ट करते हैं वैगनार के किसी भी वेरिएंट पे, सो आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। ये भी काफ़ी सही चीज़ है। सो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ये LXI वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, एकदम सेम आपको देखने को मिलता है। सो मैंने आपको दोनों का दिखा दिया। बाकी यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम और लगवा सकते हो, जैसे मैंने कहा था ना, एकदम सेम पैनल यहाँ पे आपको ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों अपन चलते हैं रियर सीट की तरफ LXI वेरिएंट। तो दोस्तों रियर अंदर मतलब अंदर तरफ जाने से पहले एक और अच्छी चीज़ आपको ये लगेगी कि आपको ऑलमोस्ट या मैं कहूँ 90 डिग्री इन और आउट एरिया अवेलेबल हो जाएगा। सो आगे बैठना पीछे बैठना इन और आउट एरिया बहुत अच्छा है। कोई भी यहाँ पे हेल्दी बंदा भी आराम से उतर सकता है, चढ़ सकता है, कोई इशू नहीं होने वाला है। मैनुअल यहाँ पे पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलती हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट एक भी नहीं है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। सो ये एक चीज़ हो जाती है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। जब 6 एयरबैग्स का अपडेट आया था तो इसको भी ऐड कर दिया गया था। दो फिक्स हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। और सेंट्रल से आपको कोई भी AC वेंट देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। सो ये एक चीज़ है। बाकी ये आप इसका सेंट्रल डैशबोर्ड मतलब फ्रंट डैशबोर्ड का लुक देख सकते हो।
सो दोस्तों ये VXI वेरिएंट का डोर पैनल आप देख सकते हो। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल एडिशनली ऐड हो जाएगा और पीछे स्पीकर यहाँ पे भी नहीं है। सो VXI पे 2 स्पीकर आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं ZXI प्लस वेरिएंट पे। और ZXI वेरिएंट से आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन मिल जाता है, जो आपको फ्रॉन्क्स बलिनो में देखने को मिलता है ना। फ्रॉन्क्स के डेल्टा, सिग्मा और आपका डेल्टा प्लस में अवेलेबल होता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। वही वाला इंजन वैगनार के ZXI प्लस में आपको मिल जाता है विद बोथ मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक। ये आप डैशबोर्ड का लुक देख सकते हो दोस्तों। सो VXI लुक्स प्रीमियम एज कम्पेयर टू LXI वेरिएंट। सो हमने 45,000 के डिफरेंस में ये सारी चीज़ें देखी दोस्तों। अब सम अप करते हैं वीडियो को कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सेंट्रल लॉकिंग देखने को मिल जाती है इन द VXI वेरिएंट। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और आपका गियर पैनल लुक्स मोर प्रीमियम एज कम्पेयर टू द LXI वेरिएंट। डे नाइट IRVM यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, पीछे पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। सो ये सारे डिफरेंसेस थे। 14 इंच का आपको टायर मिल जा रहा है व्हील कवर्स के साथ में। सो ये एक और एड ऑन हो जाता है। सो मेरे हिसाब से 45,000 रुपीज़ बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपका बजट जा रहा है तो आप ज़रूर VXI वेरिएंट ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ पे वैरायटी भी खुल जाएगी आपको। अगर ऑटोमेटिक चाहिए सो ऑटोमेटिक का बेस मॉडल VXI है। ये काफ़ी सही चीज़ है भाई, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ZXI प्लस में ही ऑटोमेटिक है। VXI वेरिएंट पे 1 लीटर इंजन के साथ ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी CNG अगर आपको चाहिए तो राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको CNG भी मिल जाती है। तो दोस्तों इंजन कंपार्टमेंट की बात करें, मैं आपको इंजन कंपार्टमेंट चेकआउट करा देता हूँ। सो दोस्तों दोनों ही व्हीकल्स में आपको एकदम सेम इंजन कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। दोनों में इंसुलेशन आपको अवेलेबल नहीं होता है। सो 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड BS6 फेज 2 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि 67 bhp की पावर 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है विद बोथ मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक, जो कि आपको ऑटोमेटिक का बेस मॉडल VXI है। ऑटोमेटिक में 25.13 किलोमीटर की एवरेज क्लेम करी जाती है और मैनुअल में 24.35 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करी जाती है। बाकी लगभग दोनों में आप अच्छा एवरेज निकाल सकते हो इन सिटी एज वेल एज इन हाईवेज। बाकी दोस्तों रियल लाइफ कंडीशंस पे अगर आपके पास वैगनर है तो आप उससे क्या एवरेज निकाल रहे हो इन सिटी एज वेल एज हाईवे, मुझे आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। सो हमने डिफरेंसेस सारे कवर कर लिए। अब आप कौन सा वेरिएंट ऑप्ट करेंगे मुझे आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मारुति प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स पाने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड मोटर कॉर्प। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।